उजड़ जावता नरक पड़न
सुमरावे राम को
परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय परमवंदनीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता आदि आचार्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय परमवंदनीय श्री कृष्णदास जी महाराज, सुखराम जी महाराज, हरताराम जी महाराज, सभी संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजित सभी श्रद्धालु भक्तों को राम जी राम। बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का अवसर हमको मिला है। आज एकादशी का पर्व है और हर एकादशी को ये सत्संग होती है, आप श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर भाव श्री रामन ब्रह्मानंद जी महाराज ने इस पद के अंदर हमको दर्शाए हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु चरण कमल बलिहारी, हे गुरुदेव मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाता हूँ, वारी जाता हूँ। क्यों? ब्रह्मानंद जी महाराज किस लिए गुरु चरणों पर बलिहारी हैं? तो कहते हैं कि मेरे मन की दुविधा टारी है। मेरे मन में जो दुविधा थी, जो द्वैत भाव था, उसको आपने दूर कर दिया। क्या दुविधा थी? हर मनुष्य के अंदर में दुविधा है? इस ऊहापोह में लगे रहते हैं, क्या करें, परमात्मा निर्गुण है कि सर्वगुण है, उसका नाम कैसे लें, उसको कैसे भजें, कोई माला कैसे फेरे, ये दुविधा है। परमात्मा को संतों ने कहीं निर्गुण बताया है, कहीं सर्वगुण बताया है, कहीं अनामी बताते हैं, फिर उसको कैसे भजें? अब उसको भजने का जो है तरीका वो संत हमें बता देते हैं। वो हमारे मन का जो भ्रम है वो निकाल देते हैं कि वो निर्गुण है कि सर्वगुण है कि वो अनामी है कि नामी है, उसको कैसे जपना चाहिए, उसका क्या नाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जो कुछ भी है वो सीधा रास्ता हमको संत महापुरुष बता देते हैं। इस सब झंझटों से निकाल करके और एक सत्य को अपने को पकड़ा देते हैं। तो गुरु महाराज ऐसी कृपा करते हैं, इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु चरण कमल बलिहारी है। आपके चरणों में मैं बलिहारी जाता हूँ। आपने मेरे मन की जो दुविधा थी वो दूर कर दी। मेरे मन की दुविधा टाली। ये मन की दुविधा जो है ये ऐसे निकलती नहीं। पहले तो हमारे अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, इस बात को हम समझ सके कि हमारे अंदर में कुछ कमी है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं दुविधा है कि नहीं है। हम तो संसार के अंदर में लगे हुए हैं, उठना, सुबह उठते हैं, नहाते धोते, खाते पीते, दिन भर बाता ये वो, थोड़ा बहुत काम धंधा किया, शाम को वापस से चूल्हे चौके से लगे, वापस खाए पिए, शाम को पैर पसार करके सो गए, इसी में समय निकल जाता है। 7 पैर घर, अपने 8 पैर होते हैं, 5 पैर घर धंधा किया और 3 पैर गए सोए, एको घड़ी हरि ना बजे तो मुक्ति कहां से हो?
5 पैर तो अपन घर धंधे में कार्य में व्यतीत कर देते, निकाल देते हैं। 3 पैर सोने में निकाल देते हैं और एक घड़ी भी परमात्मा का नाम हम नहीं लेते हैं। तो बताओ कैसे हमारे अंदर में जागृति आएगी, कैसे हमारे अंदर में इस बात का हमें पता चलेगा कि भाई हम मनुष्य किस लिए बने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम परमात्मा की तरफ लगेंगे, सत्संग में जाएंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, तब हमें पता चलेगा, तब हम जागृत होंगे, तब भजन में लगेंगे, तब पता चलेगा कि हमारे अंदर में अब दुविधा क्या है। सत्संग सुनेंगे तब तो पता चलेगा, सत्संग में जाएंगे तब संतों की अलग अलग सत्संग सुनेंगे तो वहां पता चलेगा कि भाई परमात्मा को इस प्रकार से संतों ने गाया है। अब इसमें सत्य क्या है, अब उस सत्य को पकड़ने के लिए फिर हम सदगुरु की शरणागति में जाएंगे, गुरु महाराज की शरणागति ग्रहण करके उनसे अरदास करेंगे, हे गुरुदेव कृपा करके मुझे अब आप वह सत्य का मार्ग बताइए जिस पे चल करके मैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूट करके और परम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकूं। फिर गुरु महाराज कृपा करके और हमारे को परम ज्ञान जो है प्रदान करते हैं। बोलो राम। अभी तो हम बड़े आनंदित होते हैं संसार में, लेकिन जब संसार की वास्तविकता पता चलती है तब दिखता है कि ये संसार सागर भरा है और हम बीच में गोते लगा रहे हैं। इसको पार कैसे करेंगे? जब दूर से देखते हैं ना, जब सब दूर ये संसार दिखाई देता है, ये अतः संसार जब हमें दृष्टिगोचर होता है तब इससे बाहर निकलने की हमारे अंदर में उत्कंठा जागृत होती है। जब तक हम इसके अंदर में आनंद लेते रहते हैं तब तक बाहर निकलने की हमारे अंदर में नहीं आती है। भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। हे प्रभु मैं तो डूब रहा हूं, मुझे किनारा नहीं मिल रहा है। नजर करूं पर नजर नहीं आवे, भव सागर की अपार। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, अब आप ही कृपा करें, मैं तो इस भव सागर में फंस चुका हूं। ये कब पता चलता है? जब वास्तविक संसार की हमें असलियत पता चलती है कि संसार है क्या। तब बाकी तो हमें संसार में बड़ा रस मिलता है, संसार में सब अच्छे लगते हैं, स्त्री पुत्र घर बार धन दौलत तेरा मेरा सदा गनाई, सब चोखा लगे और ए चोखा लगे जनते अपने संसार खारो नहीं लगे। और संसार ये समुद्र की तरह संसार अतः हमको तब दिखाई देगा जब हम उनकी वास्तविकता को सत्संग के द्वारा जान लेंगे और तब इससे निकलने की मन में आएगी। जब तक ये अच्छा लगता है इससे निकलने का मन नहीं करता है, लगता है कि चलो इसी में गोते लगाते रहो, हैं? लेकिन जब संतों के द्वारा सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि भैया इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो जन्म बिगड़ जाएगा, यहीं पर इसमें डूब करके मरना पड़ेगा और फिर दुख भोगना पड़ेगा। जब ये बात पता चलती है तब जीव घबराता है, अरे समय थोड़ा बचा है और दूर दूर तक कहीं किनारा नहीं दिख रहा है, अब क्या करें? तब गुरु महाराज की शरणागति लेते, गुरु महाराज उसको पल में पार कर देते हैं। मेरे सदगुरु पकड़ी बांह नहीं कर में बह जाते। महापुरुष क्या सुंदर सुंदर बात कही है। अरे गुरु महाराज ने बांह पकड़ करके बाहर कर लिया, वरना हम तो बह जाते। लेकिन गुरु महाराज पकड़े कब? जब हम उनसे अरदास करें, पुकार करें, शरणागति ग्रहण करें, तब ना। हम कहे नहीं तो भव सागर डूबत देखकर सदगुरु फेंकी डोर, और जो शिष्य पकड़े नहीं तो सदगुरु का क्या जोर। हम डूब रहे हैं, संतों ने तो अपनी डोर ये सत्संग की, ये नाम की डोर फेंक रखी है कि कोई इसको पकड़ लो और पार हो जाओ। अब हम तो क्या नहीं साहब, हम तो पकड़ेंगे नहीं, बिना पकड़े पार करो। अब बिना पकड़े तो क्या कर सकते भाई? कोई व्यक्ति कोई नदी में डूब तो है और किनारे पे कोई सजन व्यक्ति भी डूबता ना देख ले, वो के भाई बचाओ रे मैं डूब रही हूँ,
तो किनारे पे खड़े व्यक्ति देखे भाई ने बच्चा हुआ है आप किकर बच्चा वास कोई रस्सो ले प्राण भी ने फेंके फिर मैंने निकले भाई वो रस्सो पकड़ में तने खींच बाहर निकाल लो तो कि नहीं रस्सो तो बंद पकड़ो। अब रस्सो नहीं पकड़े जब वो किनारे पे खड़े तो व्यक्ति कितनी ही ताकतवर कितनी ही बलवान कितनी ही कैरी निकालने बिना बाहर नहीं कर सके। बाहर कब कर सके जब वो रस्सा ने पकड़ ले तो खींच कर बाहर कर दे। अब रस्सो फेंक दियो और बिना के तूने पकड़ तो के साहब रस्सो तो मैं मत पकड़ूं तो नहीं पकड़े तो डूब नहीं है। तो ऐसे महापुरुष भी अपने भी भवसागर में डूबता न देख नाम की जो डोर पर सामने संत फेंकी है ये सत्संग की डोर फेंकी है और महापुरुष आवाज लगावे हेलो देवे अरे कोई पकड़ो कोई इसको पकड़ लो मैं बाहर निकाल लूंगा लेकिन हमारा मन क्या कहता है नहीं इसको पकड़ लिए ना तो गड़बड़ है ये संसार छूट जाएगा क्योंकि राम लागे प्यारो जी ने जगत लागे खारो रे। राम जी जिन्हें प्यारा लाग जावे बिना वो जगत फिर सुहावे नहीं जगत अच्छो नहीं लगे और जिन्हें जगत में रस लेनो है वो राम जी की कभी नहीं जावे। तो महापुरुषों ने तो ये डोर फेंकी है हम इस भवसागर से पार होना चाहते हैं तो इसको पकड़ लेवे। हमारा काम कितना है अब बताओ डूबने वाला व्यक्ति का ही करना पड़े खाली रस्सी तो पकड़ लो बाकी काम तो किनारे वाला पे खींच ले। तो आपने कहीं करना खाली और नाम ने पकड़ लेना है बाकी तो खींचना वाला पे खींच ले अपना काम खाली पकड़ना रहे सांसों सांसों राम नाम को सिमरन करता रहो बाकी काम गुरु महाराज जाने राम जी जाने। नाम का ऐसा प्रभाव है जो नाम सुमरण करता है उसका कल्याण हो ही जाता है। महापुरुष कहते हैं जान अजान पड़े पग पावक सो सतमान जरे ही जरे को। जान अजान पीवे कोई अमृत तासक सोक डरे ही डरे को। भाई जाने अजाने में कोई रूपक अग्नि में पड़ जावे तो अग्नि का काम है जलाने का वो तो जलाएगी। वायु थोड़ी देखे कोई अनजान में पड़ी हुई नहीं जलावा। अग्नि ये नहीं देखती है कि अनजान में पड़ा है चाहे जान करके अग्नि में पैर जावे चाहे अनजान में जावे अग्नि का काम जलाने का है। जान अजान पीवे कोई अमृत तासक सोक डरे जाने अजाने में कोई अमृत का पान कर ले और फिर बाद में वो कि नहीं मेरे को इस अमृत का असर नहीं होना चाहिए। पिया क्यों भैया पी लिया तो अमृत का असर होगा तुम्हारे सब क्लेश दुख दूर हो जाएंगे अगर हो जाओ। कोई विष पी ले पर क्या मैं मरना नहीं चाहूँ तो पिया ही क्यों। तो महापुरुष कहते हैं जान अजान रटे कोई राम को राम चरण वो तीरे ही तीरे। जाने अनजाने में कोई परमात्मा का नाम सुमरण उतर लेवे राम नाम का सुमरण में लाग जावे जब दिल कल्याण होना निश्चित है। अब कोई खूब भजन करे खूब राम राम करे के मन हमारा कल्याण नहीं चाहे मैं कल्याण हमारा करना नहीं चाहूँ और राम राम खूब करे तो राम नाम भी नहीं क्या भाई ताने कल्याण नहीं करना मन लिए ही क्यों। राम नाम लिया है तो कल्याण हो ही जाएगा। ऐसे ही ये नाम की डोर संतों ने फेंकी है इसको पकड़ लो पार को अपने आप हम हो ही जाएंगे। तो भव सागर में नीर अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा गुरु पल में कीना पानी रे गुरु चरण कमल बलिहारी। हे गुरुदेव आपने इस भव सागर से पार कर दिया। ऐसे गुरु महाराज की कृपा है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बेरी मेरे। ये जीव को ये विषय लगे हुए हैं। महापुरुष वाणी में कहते हैं कि एक एक विषय के कारण जीव की अधोगति हो जाती है जीव पतन को चला जाता है। मृग जो है
ये जो 5 विषय है, सत्य स्पर्श रूप रस गंध, तो इन 5 विषय में से एक विषय प्रभु को लागू है, शब्द। वो जब नाद सुनता है तो मनमस्त हो जाता है और उसको पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। मधुमक्खी रस के कारण मारी जाती है। तो ये एक एक विषय के कारण वो अपने आप को नष्ट कर देते हैं। इस मनुष्य को 5 विषय लागू है, एक नहीं 5। लेकिन मनुष्य के पास में परमात्मा ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, ये चाहे तो इन 5 से जीत करके और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इन 5 में कोई ज्ञानी त्यागे कर कर ब्रह्म विचार। कौन त्याग सकता है? जो सत्संग में आता है, संतों की सानिध्य में है, जो परमात्मा का भजन करता है, वो इन 5 से दूर होकर के भगवान का भजन कर सकता है। काम क्रोध मद लोभ ये जन्म जन्म से हमारे को लूट रहे हैं, जन्म जन्म से, आज से नहीं। महापुरुष क्या कहते हैं? जन्म जन्म के बेरी में। हमारे को संसार में कोई बेरी है ना, जिन्हें अपने बेरी समझा, वे असली बेरी नहीं है। वास्तविक बेरी तो अपना और नहीं है भाई। बाहर से कोई अपना दुश्मन है जिससे हमारा कुछ मन मुटाव है, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो शरीर तक क्षति पहुंचा सकता है और ये तो नाशवान है ही। लेकिन अंदर के जो शत्रु है ये जन्म बिगाड़ देते हैं। बोलो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये नाना प्रकार के शत्रु अंदर है। बाहर के शत्रु को जीतना तो सरल है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन अंदर के शत्रुओं को जीतना बड़ा मुश्किल है। अंदर के शत्रुओं को जो जीत लेता है, इनसे जो युद्ध में पार पा लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जिसके ऊपर महापुरुषों की कृपा हो, संतों की कृपा हो, गुरु महाराज की कृपा हो, वो इनसे विजय प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बेरी मेरे, गुरु सबको दीना मारी रे। हे गुरुदेव, आपने इन सबको मार दिया, आपकी कृपा से ये सब नष्ट हो गए और मुझे परम आनंद की अनुभूति हो गई है, परम आनंद की अनुभूति हो गई। और जब हमारे अंदर से ये जब दुर्गुण निकल जाते हैं, तभी तो परमात्मा की भक्ति उदय होती है। इन दुर्गुणों के जाने के बाद में भी अभी एक दुर्गुण और रह जाता है, क्या? द्वैत भाव। दो, एक मैं और एक वो, ईश्वर और मैं, ईश्वर और जीव, ये द्वैत भाव है अभी। और ये द्वैत भाव जब तक है, एक मैं और तू, ये द्वैत भाव है, तेरा मेरा, ये द्वैत दो है। जहां दो है तब तक कल्याण नहीं है। तो गुरु कृपा से द्वैत भाव दूर होता है। महापुरुष कहते हैं द्वैत भाव सब दूर हटाया, पूर्ण ब्रह्म घट में दर्शाया, और ये घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। द्वैत भाव दूर होगा। जब तक मैं और तू है तब तक द्वैत भाव है। जब ये तू मिट जाए, केवल एक ही रह जाए, मैं ही हूं, दो है ही नहीं, दो कहां है? जब एक भाव हमारा हो जाए तब परमात्मा की प्राप्ति है। ईश्वर सब में नजर आ रहे, सब में। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। सब परमात्मा के स्वरूप हैं, सब में परमात्मा है। और मुझे बताओ, जब सब में परमात्मा दिखने लग जावे तो क्या किसी से द्वेष रह सकता है? किसी से बैर रह सकता है? सभी में परमात्मा है। जैसा मैं हूं वैसे सब है, सब में राम जी हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पाया।
सब में परमात्मा है, तो फिर हमारे अंदर का ये झगड़ा समाप्त हो जाता है। फिर राग द्वेष संसार में नहीं रहते हैं, और राग द्वेष नहीं रहेगा तो ये जीव बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये राग द्वेष का ही तो बंधन है, मोह ममता का ही तो बंधन है। हमारा संसार में मोह है, ये सबसे बड़ा बंधन का कारण है। और जगत के साथ जो है वो मोह है, और परमात्मा के साथ जो होता है वो प्रेम है। संसार के साथ हमारा मोह है, ये बंधन का कारण है। मोह सकल व्याधिन मूला, ये मोह जो है समस्त व्याधियों का मूल है, समस्त दुखों का मूल है। हमें दुख क्यों होता है भाई? संसार में कोई हानि हो गई, हमें दुख होता है, क्यों? हमारा वहां पर राग है, मोह है। कोई व्यक्ति चला गया तो हमें दुख होता है? क्यों? उससे हमारा मोह है, और मोह दुख प्रदान करता है, मोह जन्म प्रदान करता है। जब तक संसार के अंदर में हमारा मोह है, तब तक इस जीव को दुख भोगना पड़ेगा, बार बार जन्मने मरने में आना पड़ेगा। संसार के अंदर में जब तक दूसरा दिखाई देता है तो उससे मोह हो ही जाएगा, या द्वेष होगा। जहाँ दो है वहां खटपट होती है, वहां या तो राग होगा या द्वेष होगा, और दोनों ही बंधन के कारण है। इसलिए महापुरुष कहते हैं द्वैत भाव समाप्त हो, सब में एक परमात्मा दिखाई देवे। एक परमात्मा जब सब में दिखाई देगा तो ये द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा, तो जीव उस परम पद को प्राप्त करेगा। वो सब दूर भगवान को देखेगा, और सब में भगवान दिख रहे हैं तो वो राममय हो जाएगा। उसके लिए फिर अलग से कल्याण की, और कल्याण तो यही होता है जीते जी। कोई के मरने के बाद में, मरने के बाद में कल्याण नहीं होता। मुआ पीछे मुक्ति हो गए, मुआ पीछे मेला। दादू जी महाराज कहता है, मरने के बाद में अगर तुम सोचते हो तो गलत, मरने के बाद में कुछ नहीं है। जीवता संतो जीवित करे सो मुक्ति, जीते जीते कर ली वो मुक्ति है। कोई के मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद में तो मुक्ति जरूर मिल जाए, मुक्ति तो नहीं मिलेगी। मर जाओ तो लागना मुक्ति कर दे, पर मुक्ति तो जीता जीता ही करनी पड़ेगी। मरने के बाद में मुक्ति करें, 12 दिन करें मुक्ति। आजकल तो आइटम दूसरे बनाते, पहले मुक्ति बनाते हैं। यहाँ ये अपने यहाँ लापसी इधर बनाते हैं, हमारे उधर एक भी तरफ मरे न मुक्ति, और केवल मुक्त ही केवल उसको। तो मरने के बाद में मुक्ति जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन मुक्ति तो अपने को बनानी पड़ेगी, और वो जीते जी। इसलिए परमात्मा का भजन करें, सुमरण करें, साधना करें। राम नाम जितना हम ले सके उतना लें। इस नाम का ऐसा प्रभाव है, इसकी ऐसी महिमा है कि अनंत अनंत जीव इससे तिर गए। गगन गगन बिच संत दास, नाम निशुली एक, और डरा ममा की टेक से चल गया संत अनेक। अनेक संत इस राम नाम के प्रभाव से भव सागर से पार हुए हैं। भजन करेंगे तो ये हमारे अंदर की सारी दुविधाएं मिट जाएगी, हैं? परमात्मा का भजन करेंगे तो सब में परमात्मा नजर आएगा। हमारी दृष्टि जो सम दृष्टि हो जाएगी। अभी हमारी दृष्टि क्या है? ये जड़ दृष्टि है। हम जबड़े को देख रहे हैं, ये काला, ये गोरा, ये छोटा, ये बड़ा, ये फलाना, ये भीम का, ये जड़ दृष्टि है। हमारे पास सम दृष्टि आ जाए, समानता, सब में एक था, सब एक जैसे हैं, सब में देखिए एक सा। क्या ब्राह्मण, क्या शुद्र है, सब समान हो जाए। तो ये वेद जब दूर होगा तब एकत्व जागृत होगा, और एक में तो परमात्मा है। द्वैत भाव सब दूर हटाया, पूर्ण ब्रह्म घट में दर्शाया। गुरु महाराज ने वो पूर्ण ब्रह्म कहीं दूसरी जगह नहीं, अपने घट में ही दिखा दिया, इसी में दर्शन करा दिया। बाहर कहीं है ही नहीं। भगवान कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? परमात्मा को खोजने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा हमारे पास है, हमारे पास। ये जो दूसरे मंदिर हैं, इसमें तो परमात्मा को हमने बैठाया है, वो हमने बनाया है, और इस मंदिर को परमात्मा ने स्वयं बनाया है, और इसके अंदर वो खुद बैठा हुआ है। ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है।
इसलिए महापुरुष वाणी में कहते हैं, चलता देवल पूजो प्राणी माए बसे राय जादो, पायन देवल झूठ बिन चेतन ताको पूजे आलो। पत्थर का देवता ने तो अंदर लोग पूजे। चलता देवल पूजो प्राणी, ये चलते फिरते देवल, ये मंदिर जो मंदिर है, इसकी पूजा करो। इसकी पूजा क्या है? भूखे को भोजन देना, रोगी को औषधि देना, कोई गरीब है अभी सर्दी में ठंड भर रहा है उसको वस्त्र उड़ा देना, ये इस परमात्मा की पूजा है। और खूब भजन करें परमात्मा को, अंतर में जाने। हेली भायर भटके काई, थारे सब सुख है घट माही। इन घटरो ज्ञान विचारो, तारे गुण है बोलना, वो बोलने वाला गुण है, बोलने वाला करूँ है, और गुण है महाराज, बोले गुण है। आपा सोचा आपा बोला, आपा नहीं बोला महाराज। आपा बोला तो ये मैंने से जो सांस हो तो उठ जाए, बाद में बोलने दिखाओ ना। अपना हाथ में बोलना है कहीं के बोल मत हो जाए, बोल नहीं सके, क्यों? हाथ में बोल लो। परमात्मा की कृपा के बिना अपनों की नींव है। ये वाणी बोल रही है परमात्मा की सत्ता से, नैन देख रहे हैं परमात्मा की सत्ता से, कान सुन रहे हैं उस परमात्मा की सत्ता से, बुद्धि निर्णय कर रही है परमात्मा की सत्ता से, मन में संकल्प विकल्प होते परमात्मा की सत्ता से, शरीर उस परमात्मा की सत्ता से ही चल रहा है। जब इसमें से परमात्मा ये राम निकल जाता है, तभी कोई काम का नहीं, लोग ले जा करके भाग देते हैं इसको। जब तक राम है इसमें, तभी तक ये काम का है। वो परमात्मा अंदर ही तो है। ये शरीर तो नश्वर है, शरीर तो जड़ है। ये बोलता कौन है? इस बोलते का अपने को बेरा करना है। ये बोलता कौन है, इसको जानना है। और उसी को जानने के लिए महापुरुष बार बार हमको सचेतना करते हैं। कटरो ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो, वारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। इसको ओळख लिया, इसको जान लिया, तो फिर जन्म मरण समाप्त है। फिर ना कोई जन्मना है, ना कोई मरना है। जिसको जानना था उसको जान लिया। और इसको जानने की जो युक्ति है, जो जुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, आ मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जो जुगत गुरुदेव बताई, इसको जानने की जो युक्ति है वो कौन बताता है? गुरु महाराज बताते हैं। गुरु कृपा से ही वो युक्ति हमें मिलती है। ब्रह्मानंद शांति मन आई, और जब वो युक्ति मिल जाती है महाराज, मन में बड़ा आनंद होता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा चैन मिलता है। संसार के दुख कलेश, इस जो एक प्रकार की जो अग्नि है संसार की, जो जल रही है, लाल लगी हुई है, उससे जीव निकल करके परम शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। बहुत सुकून मिलता है। अब सत्संग में जाओ जल्दी तो आनंद रहेगा, और घर में मैंने तू मेरी ये वो फलाना दिन का एक दूसरे की तू मैंने चलती रहती है, लाल जोड़ी देवे, मैंने काल के रोते ही देवे, फलाना मने यूं कह दियो, फलाना यूं कह दियो। और सत्संग में नहीं तो आनंद रहे हैं, आनंद ही आनंद। भगवान का भजन श्रवण करा, सत्संग श्रवण करा, महापुरुष और वाक्य श्रवण करा, तो यहाँ आनंद है। और जब फिर उस परमात्मा के भजन का आनंद लेकर के उस परम तत्व को प्राप्त कर लेवे, फिर तो कुछ ही क्या, परम आनंद है। ब्रह्मानंद शांति मन आई, आ मनुष्य देह सुधारी रे। ये मनुष्य देह जो है, इसको सुधारने का ये परम अवसर है। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। बोलो राम। ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अवसर
नाम तुम्हारा रे आय
सतगुरुदेव भगवान अवसर मिलता दे मिलो है मन का बड़े महापुरुष कहते हैं ये अवसर मिला हुआ है। मनुष्य जीवन का ये बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है। मत कोई गाफड़ रीजो रे, कोई गाफड़ता में मत रहना है। गया सांस फेर नहीं आवे, राम राम भजो रे। सांस जो गया सो तो गया, ये फिर वापस आने का नहीं है। एक बार सांस जो अपनो बाहर जा तो रे जी को पाछो कोना है। इन वास्ते हर एक सांस में महापुरुष कहते हैं हर एक सांस में परमात्मा का नाम स्मरण होना चाहिए। सांसों सांस कर सुमरना, बेटा सांस मत खोए, ना जानो इन सांस की आनो होए। हर सांस में, हर सांस में परमात्मा का स्मरण, ऐसे ही जीवन बीतता है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। हर सांस में प्रभु, हर सांस में तेरा सुमरण होता रहे, मेरा जीवन इसी प्रकार से बीते बस। हर सांस में क्या भरोसा, जो सांस अंदर गई है बाहर आवे कि नहीं, किसो भरोसो सांस को, ग्रास रहे मुख माए, होठ कंठ हाले नहीं, इतने कोई चल जाए। क्या भरोसा इस जीवन का, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम इसको गाफलता में गंवाते हैं, हमें इसकी कीमत नहीं पता है। इतनी महंगी सांस है महाराज, जिसका महापुरुषों ने मोल बताया है। ये सांस हमारी कितनी महंगी है, हम इसके मोल को समझते नहीं है। महापुरुषों ने, जिन्होंने इस सांस की कीमत को जाना है, उन्होंने बताया है कि सांस कितनी महंगी है। कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कहता हूँ के जात हूँ के बजाऊं ढोल, एक सांस ही जात है कबीर तीन लोक का मोल। एक सांस कितनी महंगी है, तीनों लोगों का जो मोल होता है ना, कितना महंगा होता है। ऐसा महंगा मोल की एक सांस जो जाए है, ऐसा महंगा मोल की, इतना महंगा मोल की सांस मिली हुई है, हम इसको ऐसे करना है। एक प्रसंग आता है, एक कोई व्यक्ति खेत्र में धान में रुकाली करतो, रुकाली करने वास्ते वो ऊपर एक छपरो बना लियो, फिर मात्र बैठे रुकाली करतो। गोपन हिंदी करने, गोपन समझो, गोपन रमे ने बाटो ले प्राण ने घुमान बाटा बाव तो जड़े चिड़ी कमेडी पंखो इत्यादि जो उड़ जाता। एक बार वो नदी रमे ने जल लेवाने गयो, नदी कने गयो थी खेता, जड़ में एक छपड़ी पटमी देखी, क्या फूट रही है बढ़िया करेड़ी, देखी निकाली तो देखे, फिर मैंने की, फिर लागे कि ए गोल गोल पत्थर लोग आई मैंने अच्छा मेरे हमारे काम आई जी उड़ाने, बाकी छपड़ी उठान ले अपना डेरा माता आई तो फिर मैंने तो हाँ हीरा, लेकिन आप बिना कहीं डाके हीरा है, अब तो लायो और अपना बढ़िया मेल ली, कोई व्यक्ति बढ़िया जो एक एक साइज का भाटा लाल मेले अपना चिड़िया उड़ाना काम आए।
अब बिना गोपन रमें ले और घुमान फेंक तो सन नदी में सजाओ तो बता नदी में पड़ तो पंखेरु तो उड़ जाता, लेकिन वो हीरो तो नदी में जान गिर जाता। दिन रमें ने मेरी घराड़ी जो है बातों ले आई, तो मेरे हाथ में टबर आए छोड़ के जनरल छबड़ी रमें से एक उठा प्राण भी ने रंबा ला के बढ़िया फूल पर चीज को पत्थर है तो रम तो पाँच बनाया जो करे लिया है वो एक, बाकी का तो भाई साहब गोबर में डाल कर सब फेंक दिया। अटी ने घर में नादारी थी, गरीब था, जब विचार करियो दूसरे दिन की कहीं बनावट वास्ते लूट मिर्ची को नहीं रुपया भी को नहीं टिकट लगा जब घर वाले विचार करियो को बाटो बढ़िया है इन आपा दुकान पे देता तो मैं बाट पर रूप में तोड़ना वास्ते ले ले तो की लूट मिर्ची रपने दे चिकनो बाटो बढ़िया है सुंदर फूल रहा है पर ले पर दुकान माते की कौन सी दुकान? किराना की दुकान में। अब किराना दुकान माते वो दियो के भाई को ते खरीद लो और दिन बदले मने लूट मिर्ची दे दो। वो व्यक्ति विचार करे वो तो हीरो है इतनी अपनी पूंजी पूरी दुकान देना तो वो बुरा नहीं रहे कि भाई मैं इन्हें नहीं खरीद सकूं तो दूसरी जी के जा और विचार करे भाटो है नहीं ले रही है बा हाथ में लियोड़ी बड़ी दुकान से नीचे उतरती है। योग की बात है, देखो बड़ी बाजार में मैंने जोरी बटू निकले और वीरो देख लो यो भाई का हाथ में हीरो लियो वो देखियो अरे एडो मैं को हीरो अब भाई तो इतनी कोई हाई फाई भी नहीं लगे हैं बैकग्राउंड से पता चल जाए कि लखपति करोड़पति है अमीर है कि गरीब है कि आप दिखना तो गरीब दिखे साधारण है फिर करे तो मैं को हीरो कटवायो वो करने की और राम राम कर पूछो भाई ये चल रहा है तुम्हारा घर में लूट मिर्ची को नहीं मैं सोचो भाटो दे प्राण के लिए तो दुकान में लियो बने कि माई को भाटो को नहीं है और इनो दुकान लो खरीद कौन सके वो मने दे दे कि दे लो मने देव नहीं दे कितना रुपए दो। अब चोरी ने ध्यान है तो 1.25 लाख तो है तो ज्यादा तो बेईमानी नहीं करा कि भाई मैं ना तुम्हें लाख रुपया दे सकूं वो हीरो है बात तो बड़ी प्रसन्न होगी लाख रुपया और पुराना जमाना में लाख रुपया तो घने ही होता है लाख रुपया तो घने ही होता महाराज 1 रुपया में तो जमीन मिल जाती 1 रुपया महीने तो जमीन मिल जाती तो लाख रुपए कितना होता। संत के जीवन प्रसंग आता है सिंगर जी महाराज जो नौकरी करते थे 1 रुपया महीना 1 रुपया आजकल टावर में देवे तो कौन ले रहे 1 रुपया वे 1 रुपया मासिक आय 1 रुपया उसमें नौकरी करते थे तो लाख रुपया देवना रो कियो माय नहीं ना लाख रुपया बहुत बड़ी प्रसन्न हुई महाराज बोलो कोई लाख रुपया दे दो। अब लाख रुपया ले घर आई अब पैसा आया कुछ महाराज सब चेंज हो जाएगा रुपया आवे जो व्यक्ति बदल जाए जेना घर में सब बदल गया वो बटी ने फसल में मेरे घर वाले खेत में काम करतो बाकी ने बताया वो नहीं कि अब बताओ जेना थोड़ा बस धीरे धीरे बताओ आटी ने घर की झोपड़ी तोड़ बनाना बढ़िया दरबार महल बनायो घर बढ़िया पक्को और रोज भोजन का महीना भोजन चेंज आवा लगे पहले रुकी सूखी मिर्ची रोटी और सोबरे जाओ तो हम बढ़िया पकवान जावे तो घर वालों भी कौन पूछो कि आप कुछ जन पास रुकी खाओ पड़ेगा जो हमें भी ठीक है फिर बढ़िया आवे तो अपन कहना क्यों आवे तो ठीक है चल तो लियो काम धीरे धीरे फसल पूरी हुई फसल लोन कराने घर ले आया जब घर गाड़ो आया तो देखियो हमारे झुपड़ी रही बनी सुधा माड़ी दशा हो गई सुधा मम्मा चाहे जन के हमारी झुपड़ी करने की विचार करियो झुपड़ी तो है नहीं यहाँ तो बड़ा मकान बना हुआ है घर वाली है कि महाराज पता रो गाड़ी में मैंने डाल दो फाटक मोटड़ी फाटक पोल अपनी है अब पोल में मैंने गाड़ी डाल दो मैंने गाड़ी डालनी भी महीने जार विराजे जन को पूछो भाई ओ मकान की कर बढ़ियो इतना रुपया कट ले आया जब घर वाले भी ने सारी बात बताई कि आपने ध्यान है एक दिन हमारा हाथ में टाबर आपके बेटे आए खेत में बोले हाँ और वो हाथ में एक भाटो ले आप बेटे ऐसा जो एक भाटो ले रहे हाँ क्यों भाटो को नहीं है तो हीरो है वो किसान लोग मुख फाटे रहियो है हीरो बोले हाँ वो लाख रुपया रो बिक्यो फिर से सारी व्यवस्था हुई और हाथ तो रुपया पे में बढ़िया है अब वो माथा में हाथ दे गोडा बीच माथे घाल प्राण रोवे अब रोना पे
कि हमारा लेड़ा तो घणे ही आ रहा है था, एक हीरा की कीमत में देखो घर बदल गयो, इतना रुपया आ गया, हमारे तो छबड़ी बिगड़ आया था, निहाल ही हो जाता, लेकिन सब फेंक दिया। तो संग्राम दास जी महाराज अपनी वाणी में लेके कहे दास संग्राम हाथ में हीरा आया, मिनट जमाना सांस घाल गोपन में पाया, बाता बाता बातिया लाले बचियो एक, समझ पड़ी जब मोल की तो रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक ऐसा तो मैं नहीं पाया, के दास संग्राम हाथ में हीरा। ऐसे ये मनुष्य जीवन रूपी ये सांस है, ये अनमोल रत्न है, लेकिन हमारा रोज ये संसार में हमारे फालतू में यूं फेंक, जब बाद में पतो, जब लास्ट में जब जाना तो समय आवे ना कि अब तो बस राम नाम सत्य होना, वो सांस की कीमत जब खा पड़े, अरे इतनी महंगी है, कितने रुपया दिया नहीं मिले पाछी है, कितने धन वे और देते और के मने एक सांस मिल जावे, इतनी महंगी आप करे चाहे कितने धन वे, लेकिन विषय अपना सांस नहीं खरीद सका। तो ऐसी महंगी ये सांस है जिन्हें अपन व्यर्थ में ऐसे ही गवा रहे हैं। महापुरुष हमें सचेत करते हैं कि गया सांस फेर नहीं आवे, राम राम रट तुझे, राम राम कर भजन कर, जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांस सवेरा। सब जानते हैं कितनी चले गए, अपन जावा लाइन में लगेगा, धीरे धीरे गाड़ी रास्ता पे चल रही है, ये रुकती नहीं है महाराज, और दूसरी गाड़ी का अपन सफर करना चाहिए, स्टेशन में रुक भी जावे, ये कोई स्टेशन नहीं है, तो जावे और ये स्टेशन आया बचे तो फिर बस जी उतर जाए, बचे डब्बों कहीं काम रखो। इसलिए जब तक हम इसके अंदर हैं, ये हमारे पास है साधन, इसका सदुपयोग करना चाहिए, खूब इसका उपयोग लो, खूब भगवान का भजन करो, खूब राम राम करके ये अपा काम में ले लेवा, जब अपने भी बाद में पछतावा नहीं रहते हैं। भाई कोई चीज अपन ले रहा, कोई अपना घर में काम है, दूसरे से कोई चीज मांगने लाए, भाई काम में ले ला, जैसे वो बात जो है भाई मैं मांगने ले रही हो, अब 2 घंटा में खाली रख रखो बजाऊं बनी, जब बचत पाचो देव तो पड़ी, पर मन मेरे काल बजा ले तो जब ठीक रहे तो नहीं बजाए तो देव तो पड़े, लेकिन है धंधे खूब बजा लो, खूब काम में ले लो, जो शरीर अपने मिलियोड़ो है वो देव तो पड़ी, तो है धंधे खूब इन्हें भजन में काम ले लो, खूब ले लो, जब बाद में पछताने में पड़ेगा तो घना ही काम है के भजन करने वाला माता बहन मिले तो घना राजी है, महाराज ने तो घना ही भजन करा, घना ही राजी ना हो, आज शरीर जातो रहे मने की लेनो दे मने, ये तो जीवन है, मरना से नहीं डरे, आज जावे नहीं कहीं फर्क पड़े, खूब भजन करिया, मैं तो लाओ ले लियो, पर जिन्हें भजन नहीं करियो वो दुखी वे, अरे मर जाऊंगा, डरो मत डरो, मरनो तो पड़सी। इसलिए महापुरुष कहे जानत है सिर मौत खड़ी है, जानते हैं सिर पर मौत खड़ी है, मरना पड़ेगा। क्षणभंगुर ये जीवन की कलियां, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मदिया गिरी की शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, कल प्रातः को जाने हिली न हिली, है क्या पता कल सुबह लाल की भाई हले नहीं हाले। इसलिए इसको निरंतर याद रखो कि मरना है, और जिसको मौत याद आती है ना वही भगवान का भजन करता है। जो मरने को भूल गया है वो संसार के अंदर अनाचार अत्याचार में लगा रहता है, वो भूल जाता है कि मरना नहीं है, यही रहना है। मृत्यु याद आते ही परमात्मा याद आ जाते हैं कि मरना है, मरना है, रहना नहीं, जामे फेरना सार जन दरिया, भय मानकर अपना राम चला। दरिया जी महाराज क्या कहते हैं, अरे मरने का भय मानो, मरना पड़ेगा, और अपने राम जी को संभालो, और भजन में लग जाओ, सुमरन में लग जाओ, साधना में लग जाओ, कल्याण कर लो। 5-25 बड़ा जोरावर लूटत है जीव डेरा रे, ये 5-25 5 विषय 25 प्रकृति अभी बात करें, ये जीव को लूटते हैं, लूट रहे हैं, संसार के अंदर में लगकर के समय जा ही तो रहा है, तो लुटा रहे हैं हम।
पूरे कंगाल होने से पहले नाम की पूंजी एकत्रित कर ले, फिर ये इधर की पूंजी खत्म भी हो जाएगी ना तो पछताना नहीं पड़ेगा, फिर पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम की पूंजी हम कमा लेंगे। और जिसके पास नाम की पूंजी है वो सबसे धनवान है। संसार का धन जिसके पास है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास नाम धन नहीं है वो कंगाला है। संसार का चाहे कितना ही बड़ा धन हो उसके पास में, लेकिन नाम धन नहीं है तो कंगाला ही है। और संसार की तरफ से चाहे वो नगण्य है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन नाम धन है तो वो लखपति है। सुदामा के पास में क्या था? धन नहीं था, कोई घर नहीं था, संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो धनवान था। क्यों? उसके पास में राम नाम रूपी धन था। और ये धन ऐसा है जिसको कोई ले नहीं सकता, लूट नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। राजा नहीं डंडे, चोर नहीं चोरे, लूट सके नहीं धाड़ी, हमारे राम रतन धन भारी। ये नाम रूपी धन ऐसा है जिसको कोई नहीं ले सकता। तो इस नाम रूपी धन को हम कमाएं, इसको एकत्रित करें। ये बहुत सुंदर समय मिला है। महापुरुष कहते हैं नर नारायण सहर मिलियो है, जामे सूझ अपारा रे, राम कृपा कर तोय बसायो, अब तो काम तुम्हारा है। ये नर नारायण है, परमात्मा के स्वरूप। ये मनुष्य शरीर कैसा है? भगवान जोड़ो है, भगवान अपनो स्वरूप जोड़े अपने बना भेजो। नर नारायण सहर मिलो है, जामे सूझ अपारा है, अनेक प्रकार की सूझ है। आप चाहो जो कर सको, भाई आप कल्याण करना चाहो तो कल्याण कर सको, व्यक्ति हाथ में है। नरक में जाना चाहो तो बड़ी जा सको, स्वर्ग में जा सको, जहाँ जाने की हमारी मनसा है वहाँ हम जा सकते हैं शरीर के द्वारा वो कार्य करके। भजन करो, स्मरण करो, महापुरुषों ने बताया उस हिसाब से तो मुक्ति मोक्ष कल्याण मिलेगा। और नहीं तो 84 अगस्त तो खुले ही थे, फिर मैंने तो बिना कुछ करे जाऊंगा ही नहीं। इन वास्ते ये बहुत सुंदर अवसर मिला हुआ है। और मिला हुआ क्या है? बस धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। काला रा धोला भया सिर डिगने दूजे, आज्ञा से सूझे ढूंढ लो तो भक्ति नहीं सूझे। काला रा धोला रह गया महाराज, चांगो लटक के चल पड़िया शरीर में दोरो भावे धान। महापुरुष अनेक प्रकार से कहा है, किसी प्रकार से तो समझे, कैसे तो समझे। अरे समझ जाओ ये जीवन जो जवानी है ना, ये चुनरी का चटका 3-4 पुरानी हो जाए, एक दिन अपनी होगी ना। जैसे बूढ़ी माता जी ने कहा चुनरी पुरानी होगी, अब ये मैंने चटका नहीं लिया, मैं गया, हमें तो लास्ट स्टेज में आते हैं। अब इन्हें जिनकी काम है ले ले लो, नहीं तो रखी ले देगी भाई। हम कोई अच्छो वस्त्र ले आवा और बिना ओढ़ दे पैर डालने और काम में ले ले जो पैसा वसूल हो जाए, लाख मेल देवे ना क्या काम भी नहीं लेने हो गए काम लो। तो मनुष्य जीवन जो है ये काम में लेना है, खूब साधना है। जन्म जन्म का खाता चूके होय मन राम स्नेही रे, रामदास शरणे सतगुरु के जन्म सफल कर ले रे। जन्म जन्म का, अनंत जन्म का जो खाता हमारा बकाया है उसको हम यहाँ पूरा कर सकते हैं। इस मनुष्य जीवन में उसे हम पूरा कर सकते हैं भजन करके। कब? होय मन राम स्नेही, राम जी से स्नेह करने लगे तो राम स्नेह हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहु आज, होय राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। महापुरुष क्या कहते हैं? बिगड़ी जन्म अनेक की, अनंत जन्मों की जो बिगड़ी हुई बात है, सुधरे अबहु आज। कब? कल परसों नहीं, आज, अभी अभी इसी समय। हम सोचे कि चलो आज सत्संग सुन लिए, कल से भजन में लग जाएंगे, कल कभी नहीं होता है। आज के मैं काल करूं और काल के फिर काल, और आज काल करता करता अवसर दासी चाल। कल कभी नहीं होता है। संसार का कार्य आप कल पर डाल दो,
कि आज निकल कर लेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति को कल पर कभी मत डालो। ये तो अभी करने की है, अभी प्रत्यक्ष इसी क्षण, क्योंकि संसार तो कार्य जो है ना बोल रहा आप नहीं करा तो दूसरा कर ले, लेकिन भजन तो स्वयं ने करना पड़ेगा। भाई संसार का कार्य कल पे छोड़ दियो ना, आज तो शरीर पूरा हो गया, कार्य नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाडला कर ले, लेकिन आप सोचे भजन कल करना, शरीर आज पूरा हो जाए तो भजन कल पूजा नहीं कर सके, वो तो स्वयं नहीं करना पड़े जन कल्याण हो, भजन स्वयं करे जन पेट भरी तो। इसलिए भजन के लिए कभी कल नहीं करना कि कल करें, आज बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब हूँ आज अभी सुधार सकते हैं। हम सोचे बाद में जीवन सुधारेंगे, बाद में नहीं, अभी। कैसे होए राम को संसार के हैं, अभी अपन संसार के साथ संबंध जोड़ रखा है, संसार का नहीं, होए राम को हो जाए, संसार का मत रहो, अब राम का हो जाओ, राम जी के हो जाओ, होए राम को और नाम जप, भगवान का नाम जप, सुमरण कर, तुलसी तज कु समाज, इस समाज है इसको छोड़ो, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है महाराज, ये समाज तो गर्त में डालने वाली है। अगर मीरा ने समाज की मानी होती, लोक लाज को माना होता, तो आज मीरा का नाम ले नहीं लेते, लेकिन मीराबाई जी का नाम भक्त श्रोमणी में हम लेते हैं, उनका बड़ा भाव से गुणगान करते हैं। किस लिए? उन्होंने इस लोक लाज को छोड़ करके और भगवत भजन किया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इसको छोड़ो, तुलसी तज कु समाज, ये समाज कैसा है? अच्छा नहीं है, ये कुसमाज है, माने ये आपको 84 में ले जाने वाला है, ये जन्म बिगाड़ने वाला है, ये आपके भले के लिए नहीं है। इसलिए इससे हट करके भगवान का भजन करो, तभी अच्छा लगेगा। और भजन करेंगे तो संसार वैसे ही खराब हो जाएगा। लागे मोहे राम प्यारा हो, प्रीत तजी संसार से किया मन न्यारा हो। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मुझे परमात्मा प्यारे लगते हैं कब? जब प्रीति तन संसार की तजी, संसार से प्रीत छोड़ी, प्रेम वहां से हटाया और वो नाम में लगाया, तब परमात्मा अच्छे लगते हैं। जब तक जगत अच्छा है तब तक भगवान अच्छे नहीं लगते। जब तक संसार में राग है तब तक परमात्मा से अनुराग नहीं हो सकता। संसार का राग मिटे तो परमात्मा से अनुराग हो। इसलिए महापुरुष कहते हैं जन्म जन्म का खाता चूके, वही मन राम स्नेही रे, रामदास सरने सतगुरु के जन्म सफल कर लिए। रामदास जी महाराज कहते हैं सतगुरु की सानिध्य में ये जन्म अपना सफल कर लो, सार्थक कर लो। उनकी शरण में जाओ और जो भजन का हमें उपदेश मिला है उस को जीवन में धारण करके नित्य परमात्मा का भजन करते रहे, सुमरण करते रहे, इसी से जीवन जो है हमारा सफल होगा। और महापुरुषों ने अनेक अनेक प्रकार से हमें चेताया है, जागृत किया है। ओ अवसर है राम गजवा को हरिजन वैसो जागो, ये अवसर भगवान के भजन करने का है। महापुरुषों ने कहा है मैं ताने पूछू प्राणिया सन्मुख कद वेला, और जिसने तुमको पैदा किया तनमन कर देला। अरे मैं पूछता हूँ कि जिसने तुमको बनाया है कब उसका भजन करोगे, कब उसको सुमरोगे, कब उसको समर्पित हो जाओगे? महापुरुष संत हेला जो जन बीता, संत हेला मारे कहीं कांगड़ा भेरा, साधु भाई भजन किया हरि लेगा। आपा तो सुनना ही बंद कर दिया महाराज, संत केवल जी की बात ना क्या नहीं साथ हमारे जचे ही होनी, संसार की बात घड़ी जचे, लेकिन भगवान का भजन की बात अपार महीने जचे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मार्ग जो है ना वो नहीं हो। संसार में तो अपन जन्म जन्म से लापड़ा जने वो अपने सरल लागे,
लेकिन वो मार्ग अपने नयो मार्ग लेवो पड़े तो नयो मार्ग तो थोड़ो दूर ही छे। लेकिन एक बार इनमें रस आ जाए ना वो बढ़िया लाभ है बच्चे तो एडो कोई मार्ग है ही नहीं। इनमें जो आनंद है वो कहीं संसार में है नहीं। दुख दरिया संसार है सुख का सागर राम। सुख सागर चल जाए ये धातु तुझ में काम। संसार में तो दुखी दुख है महाराज। जो हमें सुख प्रतीत होता है वो तो क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत सुख परमात्मा के नाम में है। इसलिए निरंतर भगवान के भजन में लगे रहे, निरंतर नाम स्मरण करते रहे, निरंतर हमारा मन जो है वो प्रभु चरणों में लगा रहे, राम नाम ये होता रहे, स्मरण होता रहे। इसी में जीवन हमारा सफल है, इसी से ये जीवन सार्थक है। और क्या कहे महापुरुषों ने, जहां पर भी आप देखो महापुरुषों की वाणी को उठा करके उन्होंने कहा है कि सब छोड़ करके केवल भजन करना है, केवल भजन। नित्य सत्संग करो और बैठ करके परमात्मा का नाम स्मरण करो, इससे अपना भला होगा, जीवन सार्थक होगा। महापुरुष कहते हैं काला रंग घोड़ा गया सिर डिग्री दूजे आंखें से सूझे ढूंढ लो कोई भूति नहीं सूझे। मुख लाला नासा जले पग पड़े नहीं ठावा तो ही उलझे घर पर दाके नहीं चुका है। बूढ़ा हो जावे है शरीर को भान नहीं ले रहे हैं। चालना जावे हम चाली जे कोनी पकड़ते मेले बैठे जावे लकड़ी रो सहारो लेवो पड़े, लेकिन परमात्मा रो सहारो फिर भी नहीं ले रहे। संसार का सहारा एक दिन सब छूट जाता है, इसलिए उस सहारे को पकड़ो जो कभी न छूटे। परमात्मा का सहारा पकड़ लिया वो कभी नहीं छूटता है, वो क्योंकि हमारा था है और रहेगा। संसार का जो कोई भी संबंध है, कोई भी हमें सहारा है, वो क्षणिक है, अभी मिला है और बिछड़ जाएगा। पहले नहीं था, अभी मिला है, जो पहले नहीं था वो आगे भी नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखो, जो चीज पहले अपनी नहीं थी वो आगे भी नहीं रहेगी। ये सब कब मिले? जन्म के बाद में। जन्म से पहले इनसे अपना कोई संबंध नहीं था। भाई अपन जिस घर में जन्म लिया, उस घर में जन्म लेने के बाद में माता पिता भाई बहन कुटुंब का सारा का जो अपना संबंध जुड़ा, वहां जन्म नहीं थे उससे पहले भी परिवार वाले थे, उनसे हमारा क्या संबंध था? कोई संबंध नहीं था। भले हम पड़ोस में क्यों ना हो, भाई कोई पड़ोस में कोई बूढ़ा व्यक्ति है और मेरे पड़ोस में दूसरा लोग रह गया, बिल्कुल की मतलब कोई वो बड़ा शरीर छोड़ शरीर छोड़ और मेरे घर में पुत्र रूप में जन्म ले ले तो तब मेरा वे माता पिता पड़ गया बिल्कुल पहले भले ही करे जैसे, लेकिन मेरे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो संबंध कब स्थापित होता है? जब जन्म हुआ। और कब तक? जब तक यहाँ है शरीर, ये शरीर छूटते वो सारे के सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। आगे जीव के संबंध काम नहीं आते। आप तो शरीर छोड़ प्राण पड़ोसी यहाँ जन्म ले लो, बचे धागे माता पिता भाई बंधु बेटा पोता ने इनु में लेना देना हैं जाने को भले पड़ोस में क्यों ना हो। भाई अबार बूढ़ा हाथ से शरीर छूट जावे मान लो, अब पड़ोसी घर में जन्म दूसरी चीज ले लियो, अब आगे ने धागे भले बेटा जायवड़ा है बे, लेकिन अब दूसरी चीज जन्म ले ले बिनु कहीं लेना देना, मेरे घर में सुख वे दुख वे हानि वे लाभ वे अपने की फर्क नहीं पड़े, क्योंकि अब अपन दूसरी चीज के आगे अभी रुकी संबंध नहीं लियो। ऐसे ही संसार के सारे संबंध झूठे अनित्य है, लेकिन परमात्मा तो बीज जन्म में भी वही था और अबार भी वही थे। परमात्मा तो संबंध कभी न्यारो नहीं अलग नहीं है, पहले भी वही थे, अभी भी हैं और आगे भी वही रहेंगे। इसलिए शाश्वत संबंध हमारा परमात्मा के साथ है, तो वास्तविक संबंध जिसके साथ है उसी से संबंध बना के रखना चाहिए।
ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। मीरा ने कहा ना, ऐसे वर को क्या मरे जो जन्मे मर जाए, वर मरियो सावरियो मरो छुड़ो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या करो, ये तो मरने वाला है। मुर्दो मरे रान गुण क्या है, राणा बेजी वर्ष में आवे ने, भल उत्तर को कोई नहीं भावे, मुर्दो मरे रान गुण क्या है। ये तो संसार मरने वाला है, मिटने वाला है, झूठा है। ये झूठा है संसार, रेण का सपना है, कोई यहाँ अपना नहीं है। इसलिए जागृत होना है, सचेत होना है। इस बात को हमें भली भांति जान लेना है कि हमारे केवल परमात्मा हैं और हम केवल परमात्मा के हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, ऐसा भाव हो। मेरे केवल परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है, केवल राम जी मेरे हैं और कोई नहीं है। उसी से संबंध जो हमारा है उससे तो हमने संबंध तोड़ दिया। सबसे बड़ी भूल हमारी है ये, जो हमारा है उससे तो हमने संबंध तोड़ दिया, तो जो हमारा नहीं है उससे संबंध जोड़ दिया। जो हमारा कभी ना था ना है ना हो सकता है। ये संसार में दूसरे तो दूर की बात है, शरीर ये कभी हमारा ना तो था ना है ना हो सकता है, हमारा नहीं है। इसमें हमारा क्या जोड़ चले बताओ। अगर अपना है तो अपने हिसाब से रख के बताओ। ये बाल बूढ़ा हो जाए क्यों होगा तो काली रखो, शरीर बूढ़ा हो जाए मत होगा तो जवानी रखो। लेकिन ये अपना नहीं है, इसलिए अपने हिसाब से हम इसको नहीं चला सकते। इसके साथ में अपना संबंध जो है वो थोड़े समय के लिए है, नित्य संबंध नहीं है। लेकिन परमात्मा के साथ हमारा संबंध जो है वो नित्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। इसलिए इस संसार के अंदर में जो अनित्य संबंध है उसको छोड़ो, उससे संबंध मत करो। हमारी गलती यही है कि हमने परमात्मा को छोड़ करके इससे संबंध मान लिया। ये मेरा शरीर है, मैं हूँ और ये मेरे संबंधी हैं, इनसे हमने अपना संबंध जोड़ लिया और उस परमात्मा को भूल गए। मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ कोई नहीं तेरा है। महापुरुष कहते हैं कि मैं मेरी में मत भूलो, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। अपना कौन है? राम सिंह, वो हमारा है, वो शाश्वत है, वो था, है, वो रहेगा। इसलिए हमारा वास्तविक संबंध जो है वो परमात्मा से जोड़ना चाहिए, राम जी से जोड़ना चाहिए। उसी में हमारा जीवन जो है सफल है, सार्थक है। बोलो राम जी महाराज की।